इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के इतिहास की कहानी के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों की वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बिठूर के नाना साहब ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया गया। देश में क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया। उधर बैरकपुर छावनी में वीर मंगल पांडे ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मंगल पांडे ने अंग्रेजी सार्जेंट मेजर और लेफ्टिनेंट की परेड ग्राउंड में हत्या कर दी। अब सुनिए आगे। 6 मई 1857 मेरठ छावनी में 90 हिंदुस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तौर पर नए किस्म के कारतूस दिए गए। ये वही कारतूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इन कारतूसों को दांत से काटकर चलाना था। 90 में से 85 सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा न मानने के जुर्म में इन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 9 मई की सुबह उन 85 बंदी सिपाहियों को परेड मैदान में लाकर खड़ा किया। उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोपखाना भी खड़ा किया गया। इस दृश्य को दिखाने के लिए छावनी के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि उनको सबक मिले। बंदी बनाए गए सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गईं, बेड़ियां डाल दी गईं। इस तरह अपमानित करके उन्हें जेल ले जाया गया। अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतीय सिपाही भीतर ही भीतर दुखी और गुस्से से परेशान हो उठे। उसी दिन शाम को जब मेरठ छावनी के बाकी सिपाही बाजार में घूमने गए तो लोग उन्हें नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। देखो इन सिपाहियों को, ये सारे सूरमा अंग्रेजों के गुलाम हैं। यहां मक्खियां मारने आए हैं। अरे मक्खियां मारने नहीं, ये तो चूड़ियां पहन के घूमते हैं। देखो इन बेशर्मों को, इनके भाई जेल में बंद हैं और ये यहां पे घूम रहे हैं। सिपाहियों के लिए यह अपमान बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बैरकों में उसी रात गुप्त सभाएं हुई। ना कोई सो सका, ना किसी को चैन आया। 9 मई की रात को ही सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेज दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हमारे लिए 31 मई तक रुकना मुश्किल है। 10 मई 1857 उस दिन रविवार था। मेरठ शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हथियारबंद ग्रामवासी इकट्ठा हो रहे थे। उधर छावनी में वो सुबह आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका दल सबसे पहले जेल खाने की ओर बढ़ा। उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और जेल में घुस गए। उन्होंने बंदी बनाए सिपाहियों की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त किया। जेल के जेलर भी क्रांतिकारियों से मिल गए थे। उन्होंने ना तो कोई विरोध किया और ना अंग्रेज अफसरों को खबर दी। इसके बाद सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़े। हिंदू, मुसलमान, पैदल सवार और तोप खाने के सिपाही सभी विद्रोही हो उठे। सब तरफ एक ही नारा गूंज रहा था। उस दिन मेरठ में बहुत से अंग्रेज मारे गए। बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई।
शहर व छावनी दोनों जगह भयंकर विद्रोह छिड़ चुका था। तारों को काट दिया गया और रेलवे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहियों का पहरा लगा था। 11 मई 1857 की सुबह 8 बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुंचा। वे 10 तारीख की रात को ही मेरठ से चल दिए थे। दिल्ली के क्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की खबर थी ही, लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही अंग्रेज फौजी अफसर कर्नल रिप्ले को खबर मिली तो 54 नंबर देसी पलटन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अपने भारतीय सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरठ के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर ऐसे नारे लगाए और सामने खड़े आज़ादी के दीवाने सिपाहियों को देखकर 14 नंबर पलटन के दिल में भी राष्ट्रीयता जाग उठी। वो मेरठ के सिपाहियों से लड़ने के बजाय गले मिलने लगे। कर्नल रिप्ले ये देखकर घबरा गया। वो भागना चाहता था, पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया। अब दिल्ली और मेरठ के क्रांतिकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश किया। उधर बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा। अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांति को दबा देंगे। उसी दिन शाम तक पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली पहुंच गया। लाल किले पर पहुंचकर क्रांतिकारी सेना ने बहादुर शाह जफर के नाम पर 21 तोपों की सलामी दी। बहादुर शाह के पास पहुंचकर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उन्हें सलाम किया और मेरठ का हाल सुनाया। बहादुर शाह जफर ने कहा, मेरा खजाना तो खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों को तनख्वाहें कहां से दूंगा। इस पर क्रांतिकारियों ने कहा, हम लोग हिंदुस्तान भर का अंग्रेजी खजाना आपके कदमों में डाल देंगे। बहादुर शाह जफर ने कहा, अगर आप लोगों में कुर्बानी का इतना हौसला है तो मैं आपके साथ हूँ। वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुनना ही होगा। एक बार फिर लाल किले पर बहादुर शाह जफर का झंडा फहरा उठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के तमाम खजाने, बैंक, इमारतें आदि अपने कब्जे में ले लिए। जहां जो अंग्रेज मिला उसे मार दिया। 11 मई से 16 मई तक दिल्ली में अंग्रेजों का कत्लेआम। दरियागंज के तमाम अंग्रेजी बंगले जला दिए गए। अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की। अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की, जिसमें करीब 9 लाख कारतूस, 10,000 बंदूकें और बहुत सारा गोला बारूद था। यहाँ पर अंग्रेज सिपाहियों का पहरा था। वो किसी भी हालत में यह शस्त्र भंडार क्रांतिकारी सेना को सौंपने को तैयार नहीं थे। क्रांतिकारी सेना ने उन पर हमला बोल दिया। वो 9 सिपाही ज़्यादा देर टिक न सके। उनमें से एक अंग्रेज सिपाही ने शस्त्र भंडार में आग लगा दी। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ कि 9 अंग्रेज सैनिक, 25 हिंदुस्तानी सैनिक और करीब 300 दिल्लीवासी मारे गए। 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कंपनी के हाथों से पूरी तरह आज़ाद हो गया और सम्राट बहादुर शाह जफर का शासन स्थापित हो गया। बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौंपी और उसे प्रधान सेनापति बनाया। इस मौके पे बहादुर शाह जफर ने बख्त खां से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया। मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि जिस कीमत पर और जिस तरीके से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इनकलाब की शुरुआत की गई है
वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कोई ऐसा सिपाही ना मिले जो सबको साथ लेके चल सके और इस जंग का नेतृत्व करे। बहादुर शाह जफर ने ये भी कहा, अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिए जाने के बाद मैं अपने जाती फायदे पर हिंदुस्तान की हुकूमत की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अल्लाह को नाज़िर हाजिर जानकर आपसे ये वादा करता हूँ कि अंग्रेजों को निकाल दिए जाने के बाद मैं ये सत्ता उसे सौंप दूंगा जिसे आप लोग चुनेंगे। क्रांति की ये चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।